अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दिल नदा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ड्रामा रिव्यू वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जैसे ही जुनैद, तानिया और दुरेनियाब स्टूडियो में बैठे खाना खा रहे होते हैं और साथ बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तानिया ज़ावियर के पास जाती है और उसे कहती है अपनी बीवी को टाइम दिया करो, वो तो जुनैद से बातें कर रही है। ज़ावियर तानिया से कहता है तुम्हें ये सब बताने की ज़रूरत नहीं, मैं उसका हस्बैंड हूँ, मैं उसे टाइम देता हूँ, आपको ये सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। लेकिन ज़ावियर जैसे ही स्टूडियो में जाता है वो देखता है कि दुरेनियाब जो होती है वो चाय लेकर आ रही होती है। तो ज़ावियर मुस्करा कर कहता है कि जल्दी से आ जाओ मेरे लिए चाय लेकर। लेकिन वो कहती है मैं तो जुनैद भाई के लिए चाय लेकर आ रही हूँ। ज़ावियर को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि बीवी मेरी हो और हलवे किसी और के लिए बना रही हो। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि नगार मैडम एक दिन कहती है कि ये तो बहुत ही फुहड़ लड़की है, इसे तो किसी चीज़ का पता नहीं है, किसी चीज़ का ढंग सलीका नहीं है। आप ऐसे करो कि चारों किसी दिन हनीमून के लिए प्लान कर लो और वहाँ जाओ, क्योंकि इसे बाहर निकले तो पता चले कि लोगों से कैसे मिलना है, कैसे बातचीत करनी है, कैसे उठना बैठना और खाना पीना है। लेकिन ज़ावियर अपनी वालदा की बात मानते हुए इससे जैसे ही ज़ुरे ने आपसे बात करता है कि हम कहीं हनीमून प्लान करते हैं, लेकिन वो कहती है कि मैं नहीं जाना चाहती कि बाहर, क्योंकि वहाँ पर महंगे-महंगे होटल होते हैं और वहाँ पर अच्छे-अच्छे खाने और महंगे खाने होते हैं। मुझे तो खाने नहीं आते, ना मुझे इंग्लिश बोलनी आती है इतनी ज़्यादा। लेकिन ज़ावियर कहता है तुम्हें तानिया सब बता देगी और मैं तुम्हें अपना क्रेडिट कार्ड देता हूँ और वहाँ जाकर तानिया के साथ शॉपिंग कर लो। लेकिन जैसे ही तानिया के साथ शॉपिंग करने जाती है, वहाँ पर बहुत अच्छी-अच्छी महंगी-महंगी चीज़ें देखकर उसकी तो आँखें खुली रह जाती हैं, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी चीज़ें नहीं देखी होती। और फिर वो जब वापस आ रही होती हैं शॉपिंग करके तानिया और साथ दुरेनियाब, तो लेकिन वो लिफ्ट पर बैठ जाती है और तानिया जैसे ही मुड़कर वापस देखती है तो दुरेनियाब नहीं होती, क्योंकि वो वहाँ से गायब गायब हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा ढूँढती है लेकिन उसे नहीं मिलती। वो फिर ज़ावियर को बताती है। ज़ावियर लोग सब इतनी देर से ढूँढ रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही देखते हैं वो एक शॉप पर खड़ी होती है और ज़ावियर उसे बहुत गुस्से से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो कहती है मैं तो सिर्फ चीज़ें देख रही थी। ज़ावियर बहुत गुस्से से उसे डांटता है और घर ले आता है। दुरे ने आपकी दादी ही है जो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही है, उसने तो अब सारे घर की जिम्मेदारी भी इसे सौंप दी थी। लेकिन वो जैसे ही आज किचन में जाती है दुरेनियाब, तो वो चिकन और करेले बनाएगी और यह भी बहुत ज़्यादा बातें करती है और कहती है कि हम तो इस तरह के खाने नहीं खाते, किस तरह के टिपिकल औरतों वाले खाने बनाए हैं तुमने आज। लेकिन दुरेनियाब अपनी दादी अम्मा को चेक करवाती है, कहती है कि दादी अम्मा चेक करें, मैंने बहुत ही मज़े के करेले और चिकन बनाए हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। दादी अम्मा तो मुंह में डालते ही कहती है कि ये तो बहुत ही लजीज है, मुझे तो पहले ही पता है तुम्हारी कुकिंग बहुत अच्छी है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि तानिया तो दिल ही दिल में बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि इस घर में जब से दुरे नियाब आई है उसकी तो हर तरफ से इंसल्ट ही हो रही है और निगार मैडम ने तो इसका जीना ही हराम करके रखा हुआ है। और तानिया है जो इसको ज़ावियर की ज़िंदगी से निकालने की ये हर तरह की कोशिशें कर रही है, लेकिन अभी तक वो सही से निकाल नहीं पाई उसके दिल से और ना ही अपनी जगह बना पाई है। और जुनैद को सब पता है, जो वो उसे कहता है कि तानिया तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि दुरेनियाब कह रही होती है कि मैं तो हनीमून पर जाऊंगी ही नहीं, लेकिन तानिया और ज़ावियर के बार बार फोर्स करने पर वो हनीमून चली तो जाएगी, लेकिन वहाँ पर जाकर भी ऐसी ही हरकतें करेगी, क्योंकि वो उसे उसने कभी पहले ऐसी चीज़ों को नहीं देखा होता। वो फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ें देख रही होती है, बहुत अच्छे अच्छे और महंगे महंगे होटल और लोगों से मिल रही होती है। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि दुरेनियाब की जो दादी अम्मा होती है दिलशाद, वो तो इसके भाभी और भाई से बहुत ज़्यादा लड़ाई करती है। वो कहती है जाकर माफ़ी मांग कर आओ, ये तुमने अच्छा नहीं किया। आप देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड आने वाली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए।